हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी नेक्स्ट वीडियो में विद्युत फ्लक्स, ये जो विद्युत फ्लक्स है इसके बारे में चर्चा किया था कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हल्का सा हम आपको विद्युत फ्लक्स बता देते हैं ताकि आपको गॉस की प्रमेय समझ में आए। ठीक है, तो एक हम बुक ले लेते हैं। देखिए, हमने आपको विद्युत फ्लक्स में बताया था कि विद्युत फ्लक्स जो है किसी काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। काल्पनिक पृष्ठ को तो हम देख नहीं सकते। मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। तो इस पृष्ठ से यदि हम इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दें तो हम जानते हैं कि यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है तो उससे विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, उससे विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, अर्थात इसके चारों ओर हमने विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया किसी तरीके से, तो इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। मान लीजिए कि इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। विद्युत बल रेखाएं तो ढेर सारी होंगी, हमारे पास तो ये एक ही, हम इसी से समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई विद्युत बल रेखा ये ऐसे गुजरेगी और इस तरफ से इसे निकल जाएगी, फिर ऐसे गुजरेगी कोई विद्युत बल रेखा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से जितनी जा रही है, इसका माप कि ये कितना गई, कैसे गई, इस माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का पृष्ठ है। इस पृष्ठ को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी विद्युत क्षेत्र में हम इसको रखते हैं तो इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उसकी माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई ए से दर्शाते हैं। तो गॉस ने भी विद्युत फ्लक्स के लिए ही एक प्रमेय दिया है कि हम विद्युत फ्लक्स को और किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, हमें तो एक मिला है विद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका, फाई ई बराबर ई एरो ए एरो, या इसे हम कह सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, हम इस फार्मूले से विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस ने एक बहुत बढ़िया ही प्रमेय दी है जिससे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम इस प्रमेय से जो हमें ये फार्मूला मिल रहा है, इससे हम तुलना करके देखेंगे कि किसमें क्या अंतर, किसमें क्या सही है। ठीक है, जो आपको सही लगेगा आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्थिति के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे, स्थिति के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय जो है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई अगर काल्पनिक पृष्ठ है, जैसे हमने कहा मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी विद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, ये जो विद्युत फ्लक्स रेखाएं हमने बताया जो इसकी माप है वह कितनी है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से, ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ पे जितना अवतरित आवेश है, गॉस ने बताया था कि यदि किसी काल्पनिक पृष्ठ पे हमें विद्युत फ्लक्स की मात्रा ज्ञात करनी है कि कितना विद्युत फ्लक्स है, तो उस पृष्ठ पर जितना आवेश है, मान लीजिए ये पृष्ठ, यही वाला पृष्ठ यहाँ पे है और इस पृष्ठ पर कुल आवेश Q है। ठीक है, तो उन्होंने कहा यदि उस पृष्ठ पर आवेश जितना है तो जो विद्युत फ्लक्स रेखाएं होती हैं वह उन आवेशों का 1/f गुना होती है। यानी कि उस पृष्ठ पे जितना आवेश है, उस आवेश में अगर हम 1/f से गुणा कर देंगे तो हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में क्या कहती है कि यदि हमें विद्युत क्षेत्र पता है और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है तो हम उसका गुणनफल कर देंगे और इनके बीच का जो कोण है दोनों के, उसको हम लगा देंगे तो हमें विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। वहीं पर हमें गॉस ने क्या बताया, गॉस ने ये बताया कि अगर हमें किसी परिबद्ध आवेश, किसी पृष्ठ का हमें आवेश से पता हो, जैसे इस पृष्ठ का अगर हमें सिर्फ आवेश पता हो तो हम उस आवेश में 1/f से गुना कर दें तो हमें विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कि यदि कोई काल्पनिक पृष्ठ है उससे जाने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, तो उस पृष्ठ पर कितना आवेश है, उस आवेश को अगर हमें पता है तो उस आवेश में अगर हम 1/f से गुना कर दें तो वह विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं। देखिए, किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला जो विद्युत
फ्लक्स है, जो हमने बताया कि जो विद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल नेट आवेश, नेट मतलब होता है कुल आवेश का एक 1/ε0 गुना होता है। कितना आता है? 1/ε0 गुना आता है, जो हमने बताया कि इससे कुल परिबद्ध आवेश Q है और इसमें हम ε0 का गुना कर देंगे तो हमें विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। ये कौन कहा है? गॉस की प्रमेय। तब हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A है, ठीक है, और इस पे परिबद्ध जो आवेश है, कुल आवेश कितना है? Q है। कुल आवेश कितना है? Q है। तब उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हमें गॉस ने क्या बताया? उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह उससे कुल परिबद्ध आवेश में अगर हम 1/ε0 से गुणा कर दें तो उतना हमारा विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। तो हमने इसमें आवेश जो है कुल Q है, Q में 1/ε0 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। चूंकि हमें एक और पता है विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स कैसे निकालें? वो कौन सा? ये वाला, ये कौन सा? ये वाला, जो हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पाया है। किससे पाया? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। हमने क्या पाया था कि जो फाई ई विद्युत फ्लक्स होता है वह विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एरो और ए एरो का गुणनफल होता है, जिसका हम समाकलन करते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये फाई और ये फाई, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए हम जानते हैं यदि किसी समीकरण का लेफ्ट हैंड बराबर है तो उसका राइट हैंड अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो हम इससे, ये इसके बराबर है तो समीकरण 1 से और 2 से Q/ε0, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? इसमें देखिए कुछ नहीं है। इस Q का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/ε0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q/ε0 बराबर किसके हो जाएगा? समाकलन ई एरो ए एरो, जो हमारा यह वैद्युत फ्लक्स है, इसका मान अगर हमें ज्ञात करना है, इसका मान हम दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, एक गॉस की प्रमेय से, एक उसकी परिभाषा से, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय में कुछ नहीं है। गॉस की प्रमेय कहती है कि एक पृष्ठ ले लीजिए, उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, यदि उस पर आवेश Q हो तो उस आवेश का हम 1/ε0 से गुणा कर दें तो हमें उससे परिबद्ध कुल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। इसके बाद हम गॉस की प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हमें गॉस की प्रमेय बहुत अच्छे से, ट्रिकली एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में एक सवाल लाएंगे गॉस की प्रमेय से, हम उसको आसानी से निकालेंगे, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में हमें किसी पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र पता है E और पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पता है A, तब हम इस फाई का मान ये से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? ये cos थीटा वाले फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। यदि हमें उस पर सिर्फ आवेश का मान पता है उस पृष्ठ पर, तो हम फाई का मान कैसे निकाल देंगे? फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय से Q/ε0 इससे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये बात जरूर याद करिएगा, ये नहीं कि अब इसका विद्युत क्षेत्र दिया नहीं था हम निकालेंगे कैसे, तो क्योंकि जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान पहले लाएं फिर उसके बाद करें, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये फार्मूला दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गॉस की प्रमेय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। थैंक्स।